क्या लोगे? बैटिंग। बैटिंग, ठीक है। HCA रॉयल चैलेंजर्स वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। आप टॉस जीते, बॉलिंग लेते, तो ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। आउट स्विंग हो गया है ना? रिवर्सिंग हवा में रिवर्सिंग और सीना से ऐसे ना हल्का सा चल ऑफ स्टंप पे चली गई। हाँ, अच्छा भाई, क्या दिक्कत है इसमें? इतना बढ़िया तो है। बोलिंग है यार, एक रन आया इस ओवर से। लगता कुछ नहीं मेरे को यार। टॉस जीता था, रॉयल चैलेंजर्स ने बैटिंग का डिसीजन लिया और अब टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच ये मैच चल रहा है। HCA टाइटंस, HCA रॉयल चैलेंजर्स। टाइटंस का ये आखिरी मैच है लीग राउंड का, 5वां मैच, यानी कि जिसमें से 3 जीत चुकी है, 1 हार चुकी है। अब ये यहाँ से अगर जीतती है तो 4 जीत के साथ वो टॉप कर सकती है टेबल को। काफ़ी एग्रेसिव अपील थी, काफ़ी एग्रेसिव थी। कीपर श्योर था, बॉलर श्योर था कि ये निक लगा है, लेकिन अंपायर श्योर नहीं थे। तो ऑब्वियसली जब अंपायर श्योर नहीं होंगे तो विकेट नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले ओवर में 2 बाउंड्री आने के बाद थोड़ा सा स्कोर खुला है। बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। उतनी बढ़िया फील्डिंग की कवर्स में, कवर और पॉइंट के बीच में, और प्रोबेबली चौका रोका है। अगर वहाँ से बॉल निकलती तो 4 के लिए जाती सीधा, तो प्रोबेबली वो चौका रोक लिया। बहुत बढ़िया फील्डिंग। टाइटंस काफ़ी एग्रेसिवली अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वाइड डिलीवरी लाइन से बटके, बढ़िया लाइन थी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अब यूवी ने एक बॉल लेग स्टंप के बाहर डाली। 23 रन्स। द 4th ओवर इज इन प्रोग्रेस। एक बार फिर से बाहर, फिर से वाइड। लेग स्टंप पर भटक रहे हैं। या तो कोई स्ट्रैटेजी होगी तन्मय शौकीन के अगेंस्ट की उसको स्टंप की बॉल पर फंसाया जाए। स्क्वायर लेग जो अंपायर के पास एक फील्डर लेके रखा है, हो सकता है पैर पे थोड़ा सा कमज़ोर हो तन्मय शौकीन और वहाँ कैच का एक गुंजाइश बने। मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग लेके रखा है, एक फाइन लेग लेके रखा है पीछे। फील्डिंग पोजीशंस हैं गली, पॉइंट, कवर्स। अब की बार ऑफ स्टंप से बाहर, बैटर डिलीवरी।
दिस इज अ फील्डिंग पोजीशन, पॉइंट कवर, गली, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, माफ़ कीजिएगा मिड ऑफ मिड ऑन, क्योंकि सर्किल के अंदर हैं तो मिड ऑफ मिड ऑन होंगे। एक मिड विकेट है, एक स्क्वायर लेग है बिल्कुल सर्किल के ऊपर, और एक फाइन लेग, एंड वन फील्डर इज ऑन थर्ड मैन। शॉर्ट डिलीवरी और बाउंड्री, क्योंकि फाइन लेग का फील्डर थोड़ा सा फाइन बाहर की तरफ था। शॉर्ट डिलीवरी और तन्मय शौकीन का 4 रन। अभी ओवर की एक और बॉल है। लेग स्टंप के बाहर फिर से भटके, तीसरी वाइड लेग स्टंप के बाहर इस ओवर की। अब थोड़ा सा टाइटंस की बॉलिंग डीरेल होती हुई, जैसी शुरुआत की थी काफ़ी बांध के रखा हुआ था। पिछले ओवर में एक कट शॉट का चौका, एक फुल टॉस दी, फिर वो ऑन साइड में चौका, 2 लूज डिलीवरी के ऊपर 4 रन खाए। उसके बाद इस ओवर में एक चौका आ चुका है, 3 वाइडें आ चुकी हैं, तो रन रिलीज़ हुए हैं टाइटन की तरफ से पिछले 2 ओवर में। पहले 3 ओवर बहुत टाइट बॉलिंग की थी। ओवर हिमांशु सारी बोले ना बेटा। ये लास्ट ओवर है इनिंग का। बीच में जेपी पाल ने बहुत बढ़िया इनिंग खेली 88 रन की, और अब आरसीबी मतलब HCA रॉयल चैलेंजर्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल स्कोर के ऊपर है। मेरे ख्याल से 225 से ज़्यादा का स्कोर हो चुका है। बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर रॉयल चैलेंजर्स खेल रही है अभी। स्कोर हो गया 249, 6 विकेट के नुकसान पे। 29.2 ओवर्स मतलब लास्ट ओवर की 4 बॉलें बची हुई हैं। 88 जेपी पाल, लक्की सेन बना गया 33। अभी वंश दलाल ने ये बहुत बढ़िया शॉट मारा सामने, सिंगल मोस्ट प्रोबेबली। वंश दलाल खेल रहा है 16 रन पे 11 बॉल पे, और हिमांशु खेल रहा है 15 नॉट आउट 17 बॉल पे, 1 छक्का 1 चौका। वंश दलाल ने 1 चौका मारा है अब तक। अक्षय जो लेग ब्रेक बॉलर है उस पर क्रॉस घुमाना मुझे लगता है शॉट लगेगा, सामने खेलने से शॉट लगेगा। इस लेग ब्रेक बॉलर तो अब 3 बॉलें बची हैं, 250 रन स्कोर हो गया है। आउट, LBW टेक्स अ विकेट। पांडे पिछली वाली इनिंग को कंटिन्यू। लड़का जो पांडे बैटिंग करने के लिए आया, पिछले मैच में इसने लास्ट ओवर में आके ऐसी 2 बॉलों में 2 छक्के दिए थे। अब देखते हैं, लेट्स सी। अभी लेग ब्रेक बॉलर है, अब इसके ऊपर लेग साइड में शॉट लगना मुश्किल है, बट फिर भी इसने खेल दिया चौका, बहुत बढ़िया। 254 हो गए। 1 बॉल बची थी। हाँ, 1 पे आउट भी हो गया था, राइट, ठीक है। सो स्कोर इज़ 254। जीतने के लिए चाहिए 255।
In 30 overs, 254 run. Highest total of the tournament, 254. चेस कर दोगे गाइस? टारगेट कितने का है? रॉयल चैलेंजर्स और जीटी के मैच, यानी कि HCA रॉयल चैलेंजर्स और HCA टाइटंस। बासठ पे 8 आउट हो चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स के। दो 254 रन बनाए थे HCA रॉयल चैलेंजर्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 30 ओवर में। 12 ओवर का गेम हो चुका है सेकेंड इनिंग का टाइटंस का, और 8 आउट हो चुके हैं 62 रन पे। अभी एक सिंगल ले लिया, 63। अर्नव जो अपने पहले ओवर में 2 विकेट लेके गए थे, बॉलिंग करते हुए इस बॉल पे भी अपील की थी, लेग बाई का रन गया। लगातार 2 कैच। लगातार 3 कैच। यस, सीधा नहीं दौड़ना, थोड़ा साइड में दौड़ना और साइड ऑन, ठीक है? चलो शाबाश। आज तुमने जो मैच खेला है ना, जो जिसकी टीम तुम्हारा बॉलिंग अटैक लग रहा है, तो किसी भी टीम को हरा। ये विकेट है ना, घूमने वाला था, उन्होंने उस चीज का फायदा नहीं उठाया। अब वो स्पिनर बॉल डाल रहा है, वो कभी इधर डाल रहा है, कभी इधर डाल रहा है, कीपर के लिए भी मुश्किल हो रहा है। एक अच्छी जगह कौन सी, जहां अपने फील्ड में
आपके फील्डर जहाँ खड़े हो वो आपकी जगह, क्योंकि जब अच्छी कंडीशन होती है ना तो आपको सिर्फ फील्डर बचा। अगर आपकी 3 बॉल फील्डर के हाथ में गई, एक हवा में हाथ में चलेगी कैच, विकेट भी वहीं पे गई। ठीक है, चलो शाबाश, करवाओ सर। और एक आधा मैच है ना बेटा, एक बात तो बोलना चाहूंगा, जैसे आज डब्ल्यू केरा छोटा बच्चा है, इसने 2 मैचों में बहुत अच्छी कीपिंग की, 2-3 चौके छूटे, उसके बाद हुआ क्या, थोड़ा नर्वस हुआ। होता क्या है, कई बार पहले 10 ओवर हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं होती, हमारी कीपिंग अच्छी नहीं होती, जाते ही 10 बॉल खेलते हमारी बैटिंग अच्छी नहीं होती, तो हम लोग नर्वस हो, उससे फिर वो जो बाकी का जितना भी मैच है ना उसमें भी हमारी बात। कई बार आपसे अच्छा नहीं हो रहा होता, आपसे 2 चौके छूट गए हैं, आप अच्छे हैं, आप अपनी गलतियों पे काम करो। आप गलती क्या कर रहे हैं, आप जल्दी, विकेट कीपर बैठता किसके लिए, सभी लोग विकेट कीपर किसके लिए बैठता, उसको बॉल के साथ, बॉल जैसे उठेगी दफे के साथ उसको साथ। अगर आप जल्दी उठे तो आप नीचे जाना, आप ऊपर से नीचे से ऊपर आ सकते हो, ऊपर से नीचे नहीं। और दूसरी गलती क्या करते हो, जब आप लेग स्टंप पे जाते हो तो आप उठ के जाते हो, खड़े होके जाते हो, और आप कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। और अगर वहां से स्किड हुआ, वहां से नीचे रहा, तो आप कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। तो जाना क्या है कि आपको, जैसे आप नीचे हो तो आपको आपके ग्लव जमीन के साथ ही जाने चाहिए, अगर आप लेग स्टंप पे, है ना, ये बेसिक्स